वायदे तो ये तो बड़े बड़े वायदे वही हो रहे थे कि भाई टोरंटो आ गया तो अभी लाइट का सिस्टम बहुत अच्छा होगा, लेकिन कुछ चीज़ यहाँ कल नहीं है। ट्रैफिक जाम है, सड़क के ऊपर फुटपाथों के ऊपर पूरी मार्केट बस हुई है। वही पुराना पहले वहाँ हटाया फिर यहाँ हटाया, जब तक ओरिजिनल 12-13 साल में मंत्री जी ने कुछ किया नहीं, खाली चॉकलेट पिपरमेंट कैडबरी देते रहे। हैंगिंग मार्केट आएगा, ये आएगा, मार्केट आएगा, फलाना आएगा, ढमका आएगा, कब्रिस्तान का ठिकाना नहीं। दिया भी तो ऐसा दिया कि पानी भरा रहता है बारिश में, समझे। यहाँ मित्तल में देना था तो मित्तल से टंड करा लिया, यहाँ खुद बिल्डिंगें बना रहे हैं। तो वो एक कमाने आए, अभी क्या काम करने तो आए नहीं, और खाली वो रास्ते बना रहे हैं। आज महानगर पालिका 38 साल हो, 38 साल के अंदर रास्ते बन रहे हैं अभी तक मुमरा। मैं तो ये बोला जाऊँगा कि अगर तुम काम नहीं कर सकते तो पद से मत रहो। ये पहला एक्शन होगा मेरा, क्योंकि जितने ब्लॉक प्रेसिडेंट हैं यहाँ से लेके वहाँ तक 9, 10, 11, 12, ये इनका ये काम है कि लोगों के पास जाओ, सेवा करो, काम करो, ये करो। अगर तुम नहीं कर सकते तो मेहरबानी करके कुर्सी खाली करो, दूसरे को आने दो, दूसरे को चांस दो, तो कम से कम वो मेहनत तो करे। अभी आप बैठ गए, पद लेके बैठ गए, काम नहीं कर रहे हैं। और जितने भी हमारे वार्ड प्रेसिडेंट है, कार्यकर्ता है, जितने भी, और जो गुटबाजी करे वो ये इस कांग्रेस पार्टी में रहेगा। मैं आपके माध्यम से साफ कहना चाहता हूँ, कुछ कांग्रेसियों को घमंड है, ठीक है, कोई किसी के पीछे रहेगा, कोई किसी के पीछे रहेगा, तो उससे कुछ नहीं होता। अपनी अपनी चॉइस है, कोई भी नेता के पीछे है, मगर पार्टी को कोई नुकसान पहुंचाएगा, पार्टी को कोई डुबाने की कोशिश करेगा तो बिल्कुल कांग्रेस में रहने दूंगा नहीं उसको। ये मैं आपको आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ। खान साहब, जब से दोबारा से आपकी जो सरगर्मियां शुरू हुई थी सियासत को लेकर, उसके बाद से कांग्रेस में जो आपका सीनियर के तौर पर आपको देखा जा रहा था, आपने अब तक कोई पोस्ट नहीं ली थी। उसके बाद में अब खबर आई है कि आपको थाना शहर का वर्किंग प्रेसिडेंट बनाया गया, साथ ही मुमरा, कलवा और दीवा का कांग्रेस प्रभारी बनाया गया। तो इस मौके पर आप क्या कहेंगे? क्या ये समझ लिया जाए कि अब मुकम्मल तौर से नईम नज़ीर खान साहब अब प्रेजेंट करेंगे कांग्रेस को और अपने तरीके से अब इस पार्टी को लेकर चलेंगे? बिल्कुल। एक्चुअली कैसा था कि जो मेरे को बड़ी पोस्ट दे रहे थे, यानी अभी क्या अपने घर ही बिगड़ा हुआ है तो अपन बड़ी पोस्ट लेके क्या करें? सुधारना तो यही है, और यहाँ इतना बिगड़ा है, इतना सब कुछ है, करप्शन है, विकास नहीं है, लोगों को आज पानी के अंदर मट्टी आ रही है, पानी की तकलीफ है, परेशानी है, लाइट मन में जब आती है जब जाती है। वायदे तो ये तो बड़े बड़े वायदे वही हो रहे थे कि भाई टोरंटो आ गया तो अभी लाइट का सिस्टम बहुत अच्छा होगा, लेकिन कुछ चीज़ यहाँ कल नहीं है। ट्रैफिक जाम है, सड़क के ऊपर फुटपाथों के ऊपर पूरी मार्केट बस हुई है। वही पुराना पहले वहाँ हटाया फिर यहाँ हटाया, जब तक ओरिजिनल 12-13 साल में मंत्री जी ने कुछ किया नहीं, खाली चॉकलेट पिपरमेंट कैडबरी देते रहे। हैंगिंग मार्केट आएगा, ये आएगा, मार्केट आएगा, फलाना आएगा, ढमका आएगा, कब्रिस्तान का ठिकाना नहीं। दिया भी तो ऐसा दिया कि पानी भरा रहता है बारिश में, समझे। यहाँ मित्तल में देना था तो मित्तल से टंड करा लिया, यहाँ खुद बिल्डिंगें बना रहे हैं। तो वो एक कमाने आए, अभी क्या काम करने तो आए नहीं, और खाली वो रास्ते बना रहे हैं। आज महानगर पालिका 38 साल हो, 38 साल के अंदर रास्ते बन रहे हैं अभी तक मुमरा। अब सोचिए, हम लोग थे तो पानी लाए, ये लाए, वो लाए, टांकियाँ बनाई, फलाना किया। आपका ट्रैफिक तो आए दिन बढ़ती जा रही है शहर। आप देखो ना, एक कौसा जाने को जो आधा किलोमीटर है, कौसा जाने को आधा पौना घंटा लगता है, 40 मिनट लगता। किसी की आप शादी में नहीं जा सकते, आपको पसीना छूट जाएगा। यानी ये हालत है, किसी को पड़ी नहीं है। वो बस सड़क जिधर कमाई है। आप देखो, सत्ताधारी पार्टी को कमाई के सिवाय कुछ दिखता नहीं, उनको कमाई दिख रहा है। कमाई कैसे? सड़क के। आप कचरे का ढेर देखा आपने? कचरे का ढेर देख। मैं तो हमारे मंत्री जी को एक दिन अवार्ड देने वाला हूँ कि जिस दिन वो हाउसिंग मिनिस्टर बने थे, तो जो पहले शाखा है ना, शाखा के सामने आपने शिवसेना शाखा के सामने उन्होंने रेलिंग के ऊपर पहला मकान दिया है मुमरे में किसी को, तो उनको तो अवार्ड देना चाहिए। आपने देखा होगा छपरा है, झोपड़े लगाए हुए हैं। आपने देखा हमारे मंत्री जी की देन है वो क्यों कलवा के अंदर नहीं है? ये हमारे मुमरा में हाउसिंग मिनिस्टर बने तो मुमरा के कुछ लोगों को देना चाहिए। तो उन्होंने बताया, मैं आपको बताऊं,
उन्होंने एक लेटर दिया था कि भाई टोरंटो का भी होता है ना, हमारे मंत्री को एक लेटर दिया उन्होंने, ऊर्जा मंत्री को, क्या मुमरा के लोगों की परिस्थिति नहीं है पैसा भरने की, यानी हम लोग सब फकीर लोग हैं मस्जिद के बाहर बैठने वाले। मेरे पास इन राइटिंग है, इलेक्शन में दिखाऊंगा मैं आप लोगों को। हाँ, इतने गए गुजरे नहीं, अरे आप अनशन बिल दे रहे हो तो कौन क्या भरेगा। हाँ, एक तो डोरेमोन मेरी लाश पे से जाओगे, मैं फांसी ले लूँगा, मर जाऊँगा, ये करूँगा, अब वो गायब हो गए। अब वो तो मुझे मोहरा है, वो अमित शाह के बड़े भाई निकले तो ये तो मोहरा है, बोलता है, बोल दिया हमने, तो ऐसा कोई थोड़ी नहीं सच्ची फांसी ले लूँगा, कमा लिया, पैसे जेब में डाल दिए, अब तुम ये मोहरा बोल रहे हो। तो क्या वो आए, दूसरे हमारे मंत्री जी आए, हमारी हुकूमत आएगी तो हम टोरंटो को वापस ले, ऑन रिकॉर्ड है, ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ मैं, टोरंटो को हम वापस, हमारी सरकार आएगी। सरकार में ऊपर वाले ने बोला तुम इतने झूठे आदमी हो, तुमको मंत्री बना देते, तो कल तुम ये नहीं बोल सको कि मैं हमारी सरकार नहीं। अब ये तो हमको बहुत मेहनत करना पड़ेगी। और मैं बोलता हूँ लोग इतने बेजार आ गए इन लोगों से, सत्ताधारियों से। अगर लोगों में वाकई में ईमानदारी रहेगी तो वो हमको वोट देंगे, हमको जिताएंगे, हम बताएंगे विकास क्या हो। सर, ऐसे कौन से मुद्दे हैं कि अध्यक्ष ना रहते हुए थाना शहर का, जैसे आपने कहा वर्किंग प्रेसिडेंट ना रहते हुए आपके मन में था कि उस काम को किया जाए, मुमरा शहर को लेकर या थाना शहर को लेकर, या जो भी कांग्रेस के जिन मुद्दों को उठाना चाहिए था, तो ऐसा कौन सा आपको मुख्य मुद्दा लगता है जिसे आप उठाना पसंद करेंगे? नहीं, देखिए मैं आपको बताऊं, मेरा ये एरिया है कलवा मुमरा विधानसभा क्षेत्र है, और मेरे को सबसे ज़्यादा यहाँ मेहनत करना है। थाना में मेहनत क्या करूँगा, थाना में बड़े बड़े नेता पड़े हुए मेहनत करने के, एकनाथ शिंदे हैं हमारे, मंत्री जी हैं हमारे, अपने चौहान साहब हैं, ये बड़े बड़े लोग हैं, वो थाने को करेंगे। हमारा तो ये क्षेत्र अच्छा हो जाए, हम वही नसीबदार अपने आप को समझेंगे, क्योंकि यहाँ अभी तक 13 साल तो मंत्री को हो गए, 10 साल नगर सेवकों को हो गए, इन्होंने कुछ किया नहीं। जो हमने किया था, पानी की लाइन लाए थे, टाँकी बनाई थी, ये किया था, वो किया था, लाइटों का दुरुस्त किया था, सड़कों पे लाइट है, इन्होंने उठाया फेंक दिया, नहीं लाई। सिर्फ जहाँ कमाई है वहाँ ट्रैफिक जाम है, ये सब हमारे को जितनी तकलीफ देना है, विकास साहब तो चलेगा, मगर ये वबाल साहब दे गए हमारे। सर, कांग्रेस के बारे में, एक मुमरा कांग्रेस के बारे में एक चुपता हुआ सवाल, लोग कह रहे हैं कि कांग्रेस में भी अब गुट है, क्या कहते हैं आप इस ताल्लुक से? क्योंकि पिछले दिनों टोरेंट का धरना देने के लिए जब विक्रांत चौहान साहब आए थे वहां पर, तो उस वक्त भी एक पत्रकार ने सवाल पूछा था कि आखिर नईम नजीर खान साहब वहां क्यों मौजूद नहीं है। इसके अलावा दूसरी भी इस तरह की बातें होती रहती, तो सर इस पर आप क्या कहेंगे? नहीं, देखिए जिस टाइम मैं ये गुटबाजी यहाँ कुछ नहीं है, ये पार्टी और हिंदुस्तान की पूरी पार्टी है, एक खाली रीजनल पार्टी नहीं। और उस टाइम जब विक्रांत जी आए थे और उन्होंने ये मुद्दा उठाया था, तो मैं यहाँ थाने में दिल्ली में था, क्योंकि मैं 2 दिन के लिए दिल्ली गया था, तो उसके लिए अब मैं वहाँ मेरा इम्पोर्टेंट काम था। तो हमारे खुद अध्यक्ष थे वो, उन्होंने किया, उन्होंने उठाया, तो उसके अंदर ये लाजमी नहीं है कि गुट नहीं आया तो गुटबाजी हो, ऐसी कोई गुटबाजी हमारी पार्टी के अंदर नहीं। सारे कार्यकर्ता को क्या कहना चाहेंगे, जो जितने भी कांग्रेस पदाधिकारी कार्यकर्ता इस वक्त शहर में मौजूद है, अपने अपने पदों पर है, उनको क्या कहना चाहेंगे आप? मैं तो ये बोलना चाहूँगा कि अगर तुम काम नहीं कर सकते तो पद पे मत रहो। ये पहला एक्शन होगा मेरा, क्योंकि जितने ब्लॉक प्रेसिडेंट हैं यहाँ से लेके वहाँ तक 9, 10, 11, 12, ये इनका ये काम है कि लोगों के पास जाओ, सेवा करो, काम करो, ये करो। अगर तुम नहीं कर सकते हो तो मेहरबानी करके कुर्सी खाली करो, दूसरे को आने दो, दूसरे को चांस दो, तो कम से कम वो मेहनत तो करे। अभी आप बैठ गए, पद लेके बैठ गए, काम नहीं कर रहे हैं। और जितने भी हमारे वार्ड प्रेसिडेंट है, कार्यकर्ता है, जितने में, और जो गुटबाजी करेगा वो ये इस कांग्रेस पार्टी में रहेगा। मैं आपके माध्यम से साफ कहना चाहता हूँ, कुछ कांग्रेसियों को घमंड है, ठीक है, कोई किसी के पीछे रहेगा, कोई किसी के पीछे रहेगा, तो उससे कुछ नहीं होता, अपनी अपनी चॉइस है, कोई भी नेता के पीछे है। मगर पार्टी को कोई नुकसान पहुंचाएगा, पार्टी को कोई डुबाने की कोशिश करेगा, तो बिल्कुल कांग्रेस में रहने दूंगा नहीं उसको। ये मैं आपको आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ। किसी भी पार्टी को बेहतर तरीके से प्रेजेंट करने के लिए, उसको बेहतर तरीके से चलाने के लिए और उसके उम्मीदवारों को जितवाने के लिए अध्यक्ष और कार्यकर्ताओं में और पदाधिकारियों में एकता कितनी जरूरी है, क्या इस पर क्या कहें? नहीं, देखिए एकता तो अपनी जगह पर है, एकता तो होना ज़रूरी है, लेकिन कैंडिडेट की भी ऊपर बहुत जिम्मेदारी रहती है, क्योंकि कैंडिडेट को भी लोगों के काम करना है, आगे बढ़ना है, उसको जीतना है।
पैसा तो इन मटीरियल है, पैसा कोई ज़्यादा नहीं है, क्योंकि पैसा पब्लिक को नहीं जाता है। जी पैसा पब्लिक को नहीं जाता है, क्योंकि पैसा जो है वो कार्यकर्ताओं में घूमता रहता है। तो ये बहुत ज़रूरी चीज़ है क्या लोगों के बीच में कैंडिडेट को बहुत ज़्यादा है इम्पोर्टेंट, क्योंकि आप कार्यकर्ता कितना भी मजबूत हो, कितना भी काम करने वाला है, अगर कैंडिडेट फुसफुस है तो क्या करेगा। और आज इलेक्शन सस्ता नहीं है, इलेक्शन बहुत महंगा हो गया, और क्योंकि कामकाज करना बहुत ज़रूरी। और मैं तो आपको इतना ही कहूँगा, क्योंकि हम लोग खड़े हैं, हमारे कैंडिडेट खड़े हैं, तो वो वचननामा हमें देना, क्या हमको आप जिताओगे दोगे तो हम आपको 101% विकास देंगे, ये हमारा काम। एक और सवाल सर, शहर में नशे को लेकर पुलिस की कार्रवाई काफी उरूज पर है। जो रात में नाइट लाइफ खत्म कर दी गई है, देख रहे हैं आप, बिल्कुल पुलिस का जो जिस तरह से होना चाहिए उस तरह से। लेकिन कुछ जो शहर के सुलझे हुए नेता है, नाम नहीं बताऊंगा, उनका कहना है कि आखिर ये कार्रवाई थाना की एनडीपीएस क्यों नहीं कर रही है और उस बड़े पैमाने पर क्यों नहीं कार्रवाई करी जिस तरह से होनी चाहिए। तो क्या आपको क्या लगता है, ये इलेक्शन को देखते हुए है नहीं, या फिर ये नहीं, मैं आपको यहाँ रोकूंगा। हम लोग एक मुमरा बंद का एक चक्कर था, उसके अंदर पुलिस वालों ने हम लोग सबको बुलाया था, हम सारे पार्टी के नेता थे। तो उस टाइम हम लोगों ने ये प्रस्ताव रखा था कि वो तो बंद जो है शांति से होएगा, ये होएगा। लेकिन हमने ये नए जो पीआई है उनको ये कहा था कि ये आपके लिए हम आप एक चैलेंज देके जा रहे हैं, जो ये नशा बहुत है। और उन्होंने ये वायदा किया था, ये चैलेंज को एक्सेप्ट किया था कि नहीं, ये नशे को हम रोकेंगे, और अच्छा काम कर रहे हैं। मतलब उस वादे को पूरा किया। उन्होंने एक बहुत अच्छा दूसरा काम किया था। उन्होंने ये किया था कि 11:30 बजे जो बोरसे मैडम है वो पूरा मुमरा बंद कराती है। लेकिन बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है, एक होटल वाला है जो मंत्री के दबाव में उनको ये रोका कि नहीं, मेरी होटल बंद नहीं होना चाहिए। आप मुमरे को सुधारोगे कब है? ऐसे दबाव लाओगे तो सुधरेगा। और मंत्री भी कितना बड़ा बेवकूफ़ मंत्री है, हाँ, कि एक होटल वाले के लिए वो फ़ोन करता है बोरसे मैडम को कि जाने का नहीं होटल के ऊपर। कितना अफसोस होता है। आज ये बात पूरे मुमरा को मालूम है, घर घर लोगों को मालूम है क्या मंत्री जी एक ही होटल के ऊपर है, क्योंकि शायद खाना वाना खाते होंगे, बिल देना नहीं पड़ता होगा, जैसे सरकारी लोगों को आदत होती है ना, तो वो हिसाब होएगा। आप एक होटल के ऊपर ये बोल रहे हो जाना नहीं, बाकी सारी होटलें बंद होती हैं पूरे मुमरा की, तो कैसा इंसाफ और कैसा कानून है आपका, ये समझ में नहीं। आखिरी में कांग्रेस के अध्यक्ष बनने के मौके पर शहर के आवाम के लिए आज मैसेज है, ऐलान क्या है आपका? मेरा तो ये ऐलान है, देखिए मैं तो आपको बताता हूँ, ये पूरा मुमरा, कौसा, कलवा सब जानता है कि टोरंटो कौन लाया। ये लोग बोलते हैं कि टोरंटो बीजेपी लेकर आए, लेकिन मेन लाने वाले, एनओसी देने वाले ये लोग, बराबर। मैं लोगों से एक ही चीज़ अपील करूंगा, आपके माध्यम से एक ही चीज़ अपील करूंगा कि आपको आज आप परेशान हो, बिल भरने का अनशन बिल आ रहा है, बिल का कोई ठिकाना नहीं है। मैंने तो एक टाइम 1 साल 1.5 साल पहले चैलेंज किया था कि मंत्री जी खड़े रह के बोलते मेरे से नहीं होएगा, हम कर लेंगे, अगर हम नहीं कर पाएंगे तो हम राजनीति छोड़ देंगे। आप इसका सबक आपको लेना है, आपको सज़ा इनको देना है और हमको जिताना है। अगर 3 महीने के अंदर आपका बिल सिस्टम सही करके नहीं दिया तो वाकई में बोलूँगा कि ज़िंदगी में मैंने कोई राजनीति नहीं की।